हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जो मोइल इंडिया की तरफ से वैकेंसीज आई हुई थी, फाइनली उसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखा गया है, और आपको आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है, सारा डिटेल से बताऊंगा। और इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है मोइल लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है और इसका हेडक्वार्टर है नागपुर के अंदर स्थित है। यह आपका कंपनी है जो कि उपक्रम है, उसका ये शेयर नंबर दिया गया है। और ये जो रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। एमसीओ फिटर के लिए वैकेंसी है। एमसीओ वेल्डर के लिए वैकेंसी है। माइन फोरमैन के लिए वैकेंसी है। और सेलेक्टेड ग्रेड माइन फोरमैन और माइन मेट एंड ब्लास्टर के लिए यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप, STAT/09/2025। और ये आज ही की दिनांक 17/10/2025 को फुल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये मोइल के लिमिटेड के बारे में बताया गया। ये जो कंपनी है, ये मैगजीन ऑयल और इंडिया लिमिटेड के अंदर है, मतलब मिनी रत्नम पीएसयू सेक्टर की कंपनीज है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ से जो आपकी वैकेंसीज है उसके ऑनलाइन आवेदन 17/10/2025 से शुरू हो गए हैं। और इसके आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और आवेदन कहाँ से करना आपको, मोइल की ऑफिशियल वेबसाइट www.moil.nic.in पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इसका अप्लाई करने का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा जो इनकी वैकेंसीज है, इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 15 पोस्ट निकाली गई है। कैटेगरी वाइज यूआर के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 4 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद में आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर। और नेशनल ट्रेड रहना चाहिए आपके पास NCVT से। और थर्ड नंबर में होल्डिंग ए वैलिड लाइसेंस अंडर सब रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन 31 ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023। यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिशियन का वैलिड लाइसेंस रहना चाहिए, जो इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो इस लाइसेंस के लिए, वहाँ सभी गवर्नमेंट आपको लाइसेंस बना के देती है। तो वहाँ से आप अप्लाई करके लाइसेंस बनवा के अप्लाई कर दीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास लाइसेंस है तो वो अप्लाई कर दीजिएगा। प्लस में आपके पास एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट की गई है। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए आफ्टर ITI के बाद। और ITI पास कैंडिडेट एनी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट डिजिग्नेट ट्रेड इज कंसिडर एज एक्सपीरियंस। यानी जिन स्टूडेंट्स के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकेंगे, या जिन स्टूडेंट्स ने ITI के बाद 1 ईयर का नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSC का रखा है तो उनको वो भी अप्लाई कर सकेंगे। उनका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकेंगे। और एज में रिलैक्सेशन एज पर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आपको मिल जाएगा। आप अगर SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन, आप अगर OBC से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सैलरी स्केल ऑफ पे की बात करें तो आपकी 23,000 रुपये से लेकर 23,400 से 42,420 के अंदर आपकी अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है। मैकेनिकल कम ऑपरेटर ग्रेड 3 फिटर के लिए बात करें तो यहाँ से नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 35 पोस्ट निकल के आ रही है। अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसमें 16 पोस्ट UR के लिए, 3 पोस्ट EWS के लिए, 5 पोस्ट SC के लिए और 2 पोस्ट ST के लिए और 9 पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए निकाली गई है। क्वालिफिकेशन में भैया आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के साथ में आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए फिटर ट्रेड में। प्लस में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकेंगे आप, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है ITI के बाद 1 ईयर्स का तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट की बात करें तो आपका 30 ईयर्स तक आप अप्लाई करोगे, बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। पे स्केल वही इलेक्ट्रिशियन वाला रहने वाला आपके पास। मैकेनिक कम ऑपरेटर वेल्डर के लिए बात करें तो टोटल पोस्ट 4 पोस्ट निकल के आ रही है। 3 पोस्ट UR के लिए, 1 पोस्ट OBC कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए।
क्वालिफिकेशन में 10th प्लस ITI रहना चाहिए आपके पास वेल्डर में, प्लस में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे, या ITI के बाद आपके पास NSC सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। एज वही रहेगी आपकी, सैलरी पे स्केल सब सेम ही रहेगा। माइन फोरमैन के लिए बात करें तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 5 पोस्ट UR के लिए, 1 पोस्ट EWS के लिए, 1 SC के लिए, 2 OBC के लिए। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए माइनिंग के अंदर, माइन सर्वेइंग एंड प्रोसेसिंग वैलिड माइन फोरमैन सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना चाहिए, या इसके अलावा सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, या इसके अलावा इन क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास 10th के बाद वैलिड माइन फोरमैन का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे, या सेकंड क्लास मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। एक्सपीरियंस में आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और तो आप इसे जो कैटेगरी है, जो आपका माइन फोरमैन है या मैनेजिंग है या फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एज वही 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकेंगे। बाकी पे स्केल आपका 26,900 से 48,770 रुपये रहने वाला है। सेलेक्टेड ग्रेड माइन फोरमैन के लिए यहाँ से 3 वैकेंसीज है, यहाँ पे बीटेक वाले अप्लाई करेंगे डिप्लोमा पास होल्डर से, तो आप इसको रहने दीजिए। बाकी माइन फॉर्मेट के लिए यहाँ पे 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 23 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 10 पोस्ट UR के लिए, 2 पोस्ट EWS के लिए, 7 पोस्ट OBC के लिए और 3 पोस्ट SC के लिए, 1 पोस्ट ST के लिए। क्वालिफिकेशन में आपका 10th रहना चाहिए। 10th के बाद आपके पास माइन मेट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और एक्सपीरियंस में बात करें तो आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए माइन मेट रिप्यूटेड माइनिंग कंपनी के अंदर। एज लिमिट 40 तक आप अप्लाई करेंगे, बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। पे स्केल की बात करें तो आपकी 24,800 से 44,960 रुपये तक आपका पे स्केल रहने वाला है। ब्लास्टर ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ से 8 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से 5 पोस्ट UR के लिए, 2 पोस्ट OBC कैंडिडेट के लिए, 1 पोस्ट SC कैंडिडेट के लिए रहने वाली। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए और ब्लास्टर सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस में 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स तक रखा गया है। स्केल आपका पे स्केल 24,400 से 43,690 रुपये रहने वाला है। टेंटेटिव वैकेंसीज है, वैकेंसीज को कम ज़्यादा किया जा सकता है। बाद दिवा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो, उसके बाद ओनली, यानी कि इसमें बताया कैंडिडेट वन से एंड अगेंस्ट ओनली वन ऑफ द पोस्ट अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, भाई एनी वन पोस्ट ओनली, सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेगा, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इन्होंने यह साफ साफ बताया कि एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकेंगे। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑल द पोस्ट ऑफ सेम डे सेम शिफ्ट, एक ही शिफ्ट के अंदर आपका एक ही दिन के अंदर सारी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट एंश्योर द, आपके पास इन्होंने बताया कि आपके पास आप अप्लाई करने से पहले आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब फुल दिक्कत के चेक कर लीजिएगा, आपके पास सारी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। इन केस एनी डिस्प्यूट है, वो तो जो डिस्प्यूट होता है तो ऐसे CMD मोइल इंडिया के द्वारा ही हैंडल किया जाएगा। टेस्ट सिटीज में बात करें तो आपकी सभी जगह पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी, जैसे बेंगलोर है, दिल्ली NCR है, कोलकाता है, मुंबई नवी है, मुंबई है, थाने MMR रीजन है, चेन्नई है, हैदराबाद है, भोपाल, रायपुर, नागपुर, इन सभी शहरों के अंदर आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट में आपकी सिलेबस या क्वेश्चन की बात करें तो आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके पास है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो अच्छी खासी जो सब्जेक्ट की जिनकी पकड़ है थ्योरी की, उनके लिए अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन सभी स्टूडेंट्स का सिलेबस यहाँ से थ्योरी के 80 क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे और 90 मिनट का आपका टोटल टाइम दिया जाएगा, जिसमें से आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50% रखा गया, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 40% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने चाहिए, तभी आप आगे की प्रोसेस के लिए कंसीडर किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपकी जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 295 रुपये रखा गया है। बाकी जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया, उनको एप्लीकेशन फीस में एग्जम्प्ट दिया गया है। इसके अलावा अपर एज लिमिट, ये आप अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में छूट मिल जाएगा, और आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा
जो रिजर्वेशन वगैरह इन्होंने बता दिया सारा डिटेल से। बाकी ये कुछ सर्टिफिकेट बताए गए। अदर्स डिटेल में आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो कंपनी माइन है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर आपकी जो पोस्टिंग करवाई जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर अपॉइंटमेंट से पहले आपका चीफ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि मेडिकल ऑफिसर द्वारा आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई कहाँ से करना आपको, मैंने आप सभी को सारा डिटेल बता दिया। बाकी अप्लाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आपको अप्लाई 17/10/2025 से लेकर 6 नवंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकेंगे। ये अप्लाई करते टाइम पर आपको फोटो वगैरह के बारे में बताया गया, ऐसे ऐसे फोटो आपके साइज वगैरह या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। बाकी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो गाइज आप सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है मोई लिमिटेड की तरफ से, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। बाकी आपको फॉर्म जरूर फिलअप करना आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और अच्छी खासी जिनकी ट्रेड थ्योरी के अंदर पकड़ है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।